तो उन्होंने गालियाँ दी हैं। अब आप मुझे बताएं, दिन रात ये अखलाकियात का दर्ज देते हैं कि अखलाकियात, थोड़ी देर बाद उनके पास एक ही गाली है जो दोहराते हैं। और एक शतरंज का खेल है कि ये खेल है खिलाड़ियों का, जंग है खेल की तरह की। कोई मोहरा रहे या जाए, जो बादशाह है उस पर कभी कोई आंच ना आए। ये मोहरे बने हुए जो पार्लियामेंट के, ये जो पीडीएम की जमातें हैं, अगर ये कह रहे हैं कि ये अपनी पार्लियामेंट की बालादस्ती और पार्लियामेंट के वकार के लिए, तो वो कहीं नहीं है। हाँ, अलबत्ता वकार भाई मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, लेकिन यहाँ वकार कोई नहीं है। तो आइन के साथ इस वक्त जिस तरीके से पामाली हो रही है, तो आइन क्या की पामाली तो देखिए वो उस वक्त से 11 अप्रैल था तब से हुई थी, जब इन्होंने आधे इस्तीफे कबूल नहीं किए थे। उन्होंने इस्तीफे दे दिए, कबूल नहीं किए, और फिर उसके बाद अब इन्होंने कबूल कर लिए, तो वो पिछले 9 महीने का हिसाब कौन देगा? आइन में तो ये भी लिखा हुआ है ना कि कोई हल्का बिना मेंबर के इतने दिनों तक नहीं रह सकता। और अगर ये कह रहे हैं तो आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि सारी असेंबली के इकट्ठे होंगे? ये तो नहीं लिखा हुआ। नजरिया जरूरत ही है, आपको पता तो है। आप जो बातें कर रही हैं, पीटीआई वाले भी वही बातें कर रहे हैं। नजरिया और ख्यालात आजकल आपके पीटीआई से मिलते जुलते हैं? नहीं जी, मेरे अपने ख्यालात हैं, मेरी अपनी पार्टी के ख्यालात हैं। अगर इन्होंने उस 100 मोटो को माना था तो फिर इसको भी मान ले, लेकिन कहीं आइन और कानून है नहीं। ज़ाहिर है इस फैसले में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि ये वाली बातें इनके मुंह से अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीर जागा रहता है, बाद में नहीं जागता। जहर लगते हैं लोग जिनका ज़मीर बाद में जागे। इस सारे अमल को ठीक समझती हैं जो हो रहा है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं ठीक समझते। यानी मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए? ये मुज़ाकरात अब किस पर होंगे? या तो दोबारा वो असेंबली बहाल कर दें, या ये जो 11 महीने से ये जो हल्के खाली पड़े हुए जिनको आने नहीं दे रहे अंदर, उसका कुछ कर लें। सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही, सारी गेम ऐसी हो गई। अब जैसे आप और हम लूडो खेलते हैं ना, तो अब यही होगा कि हाथ मारें और दोबारा से गेम। बादा खारों की जगह मैं कदों में है, किसने कहा था कि आप मेंबर पे आइए? तो इनको तो किसी ने नहीं कहा था ना कि आके आके हुकूमत लें। और वो ये कि लगते तो हैं आप गम गुसार, बहुत आस्तीन में क्या है ज़रा वो भी दिखाइए। जी, मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। वो एक वफाकी वज़ीर है और बहुत अच्छी नेचर के इंसान है। मतलब कभी मैंने उनको इस तरह वो नहीं देखा कि किसी के साथ बदतमीज़ी या गालम गलोच करते हुए, हमेशा स्वभाव से बात करते हैं। लेकिन छोटी सी बात के ऊपर कि वो टाइम शायद आई थिंक उन्होंने स्पीच करनी थी, क्योंकि वो टीवी पे तो बोल के दिल भरा नहीं, तो उन्होंने कहा मैं थोड़ा यहाँ पर भी कर लूँ, तो उन्होंने गालियाँ दी हैं। तो अब आप मुझे बताएं, दिन रात ये अखलाकियात का दर्ज देते हैं कि अखलाकियात। एक तो अखलाकियात वज़ीर तालीम साहब की भी उन्होंने भी सर घुमा दिया कि हर थोड़ी देर बाद उनके पास एक ही गाली है जो दोहराते हैं, और दूसरा ये कि गालियाँ दी हैं जिसकी मैं पुरज़ोर मजम्मत करती हूँ। ये होना नहीं चाहिए, और वो भी इस ऐवान में वैसे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन सब लोगों के सामने इज़्ज़तदार शख्स हैं मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब। अच्छा मैम, करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से आपकी जमात का क्या स्टांस है, आपका क्या स्टांस है, कहाँ पर खड़े हैं? देखिए, हमारी जमात हमेशा आइन और कानून जिस साइड पर वो होते हैं, हम लोग उस आइन और कानून के साथ होते हैं। क्योंकि जिस वक्त हम इत्तेहादी थे पीटीआई के, जब उन्होंने रिज़ाइन दिए थे, तो उस वक्त मुझसे यही सवाल पूछा था, तो हमने कहा कि नहीं, ये आइनी हक़ है हमारा यहाँ बैठने, और हम आइन और कानून के साथ हैं। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट किया है ना, और हर बंदा अपनी राग गा रहा है, वो समझ नहीं आ रही, वो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि अदलिया जो है वो पंचायत लगा के बैठी है। अरे पंचायत, आप मुझे बताएं, आपको कुछ समझ आ रही है कि इस मुल्क में चल क्या रहा है? 9 महीने से एक हल्कों के नुमाइंदा नहीं है, जो उन्होंने इस्तीफे कबूल पहले किया कि नहीं हम कर रहे हैं, और उसके बाद जैसे पता चला कि वो लोग असेंबली में आ रहे हैं और अपोजिशन उसका भी ओहदा उनको चाहिए, तो उन्होंने उनके रेजिग्नेशन कबूल कर ली और उनको आने नहीं दे रहे। वो मुद्दा बीच में फंसा हुआ है। उसके बाद ये 90 दिन वाला चला गया। अब ये सब बोल रहे हैं कि एक शख्स की एमा पर, तो उस शख्स ने रात के अंधेरे में तो असेंबली नहीं तोड़ी कि आपको 5 दिन बाद पता चला कि वो तो 4 दिन पहले तोड़ चुका। वो तो डेली बेसिस पे होता था। तो अपने जिन लोगों ने बड़के मारी थी कि तुम वो असेंबली तोड़ो, हम ये असेंबली तोड़े, कि उनको भी कचहरे में लाएगा। तो बस जी नहीं, ऐसी बहुत सी चीज़ों पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अब क्या वो करें। अच्छा, आप एक बात करते हैं कि ये जो हैं सिर्फ मोहरे हैं, प्यादे हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन कर रहा है? हाँ बिग बॉस देखा है इंडिया वाला? नहीं, मैंने नहीं देखा। देखिएगा। चलो, थैंक यू। देखिए, हमें ये तो आप मेरी तकरीर सुन लीजिएगा, उसमें सारा कुछ आ जाएगा। बिल्कुल, मैंने परसों 9:30 से 11:30 बजे पार्टिसिपेट करना है उसमें वर्चुअली। तो सारे इशू एड्रेस करेंगे जो पाकिस्तान को रेलेवेंट हैं।
और इस खित्ते से जिनका खुसूसन ताल्लुक है। थैंक यू वेरी मच। Thank you. वेरी मच।